नमस्कार दोस्तों। मैं हूं श्रीधर और आपका मैं अपने इक्विटी फॉर यू चैनल में स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है, जो कि आपको कुछ बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देगा जब आप ट्रेड करना चाहते हो एक स्टॉक में। सो हम आगे बढ़ेंगे उसके पहले जस्ट एज अ डिस्क्लेमर कि मैं सेबी का रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नहीं हूं। सो यहाँ पे बताई गई चीज़ें इंफॉर्मेशनल पर्सपेक्टिव, और आप समझदार हो, आपको फ़ायदा आपका नुकसान आपका अपना है। सो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो ADX एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है। इसके पहले हमने दूसरे प्रकार के देखे हैं इंडिकेटर्स लाइक मूविंग एवरेज या RSI। सो हर एक इंडिकेटर्स की अपनी कुछ कह लीजिए कैरेक्टर्स होते हैं या गुण होते हैं, राइट, जो कि आपको हेल्प करता है ट्रेड में। सो वैसे ADX क्या करता है कि ADX आपको बताता है कि अच्छा, दूसरे वे में बताते हैं, यदि आपको एक स्टॉक में पैसा लगाना है और आप ये जानना चाहते हो यार ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, यदि एक जो हम कैसे पहचानेंगे उस चीज़ को, राइट। सो एक साइड से हम उसको बोलेंगे कि जो उस समय मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये कितना देर मार्केट ऊपर रहेगा या कितने दिन मार्केट नीचे रहेगा, कितने टाइम तक रहेगा। तो इस टाइप की चीज़ें यदि आपको जाननी होगी, सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट इंडिकेटर, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। सो ADX इंडिकेटर लगा सकते हैं अपन में उसमें प्लेटफॉर्म पे, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, और हम ट्रेंड को देख सकते हैं, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कंपोनेंट रहेंगे, व्हाट इज ADX, कंपोनेंट ऑफ ADX ट्रेंड स्ट्रेंथ, यूज ऑफ ADX और डेमो लाइव। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, लाइव मतलब हिस्टोरिक डेटा पे। अब ADX क्या है, बहुत सिंपल सी थी, इसको आप गूगल में सर्च करोगे बहुत सारा थ्योरेटिकल मिलेगा और बहुत सारी वेबसाइट्स में इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है। मैं एकदम आपको बहुत सिंपल क्रिस्प डेटा दे रहा हूँ। ADX क्या है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। एवरेज क्या होता है, जैसे हमने मूविंग एवरेज पढ़ा था, मूविंग एवरेज सिंपल एवरेज में, राइट, 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, डिफरेंट टाइम फ्रेम में हम जैसे एवरेज निकालते हैं, वैसे क्या करता है ADX, पिछले 10 दिन का, 15 दिन का, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 14 रहती है, तो 14 में से 14 रहती है, या आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, तो उसका प्राइस का वो एवरेज लेके आपको कैलकुलेट करता है। तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेटर फार्मूला और उसके जो इन्वेंटर कौन रहे, तो ये सब आपको गूगल में मिल जाएगा। सो तो आप उसमें देखिएगा। तो ओवरऑल क्या करता है, ये हिस्टोरिक डेटा को लेकर ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताने की कोशिश करता है। अब ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ये हमेशा समझदारी की बात है। बोलते ना, हिंदी में एक कहावत है, गंगा में, बहती गंगा में हाथ धो लो। तो बहती गंगा में तो विपरीत दिशा में तो हाथ नहीं धोगे, राइट। सो बेटर है जैसी गंगा जा रही है, बह रही है, वैसी कर ले। तो वैसे क्या है, ADX जब भी मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, राइट, तो आप उस टाइम ट्रेड कीजिए बुलिश में, खरीदने वाले में, और राइट। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप उसको शॉर्ट सेल कीजिए। जब डाउन ट्रेंड है आप खरीदोगे तो आप होशियार या मार्केट होशियार, राइट। सो वो बातें हैं। तो सिमिलरली ये चीज़ मैं भी फॉलो करता हूँ। अपन को अपने इंटेलिजेंस से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल वे में हम मार्केट से कुछ पैसे कमा सकते हैं, राइट, और सही तरीके में यूज़ करके। सो हिंदी में बोल देते यार हीरो क्यों बन रहा है, बोल देते हैं ना अपन दोस्त यारों के बीच, हीरो क्यों बन रहा है ज़्यादा। तो ये वही वाली बात है कि मार्केट के साथ चलो, तो कैसे पैसे कमाओगे, साथ नहीं चलोगे तो पैसे कमाओगे। तो ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हम कैसे पता करेंगे। इसको पता करने के लिए हम ADX का यूज़ करते हैं। RSI में जैसे मैंने बताया था 30 और 70 का लेवल होता है, वैसे इसमें 0 to 100 का लेवल होता है, और इसमें भी कुछ ट्रेंड स्ट्रेंथ होते हैं जो मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा। और ये आपको क्या करता है, सिंपल सी बात है, ट्रेंड यदि कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा तो डेफिनेटली वो ट्रेंड रिवर्सल के नाम से जानते हैं हम, करेक्ट। अब अगली स्लाइड में हम जाते हैं कंपोनेंट ऑफ ADX। देखिए, बेसिक आप ADX लगाओगे ना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, तो आपको ये जो यहाँ पे दिख रहा है प्लस इन DI और माइनस DI, ये सब नहीं दिखेगा। तो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने देखा, लिखा है मैंने यहाँ पे कि ADX कंपोनेंट शुड बी यूज विथ DMI इंडिकेटर। इसको DMI करके भी एक इंडिकेटर है, उसके साथ मैं बताऊँगा आपको लाइव। सो इसकी रेंजेस क्या होती है, 0 से 100 होती है, लाइन होती है, सेम RSI की जैसे लाइन होती थी। मैं इसका स्नैपशॉट भी आगे कि उसमें आपको दिख जाएगा। और यदि 20 है और उसके नीचे है इसकी लेवल जो लाइन होती है ADX की, तो इसका मतलब है वीक स्ट्रेंथ है। यदि 25 के ऊपर है तो अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, राइट। तो उसके लेवल्स आगे की स्लाइड में मिल जाएंगे। तो ADX लाइन वो होती है। दूसरी पॉजिटिव इंडिकेटर क्या होता है कि एक सिंपल सी कंपोनेंट है, मैं दिखाऊंगा आपको। यदि जैसे मैंने मूविंग एवरेज के बारे में बताया था इसके पहले कि उसमें कि 7 और 21 या 9 और 21 की मैंने मूविंग एवरेज का मेरा अपना एनालिसिस था। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि प्लस DI यदि माइनस DI को ऊपर से काटता है, राइट, तो मार्केट
गिरेगी। यदि प्लस डी आई माइनस डी आई को नीचे से ऊपर की ओर काटता है तो वो मार्केट बढ़ेगी, बुलिश मार्केट में रहेगा। सो प्लस डी आई क्या बोलता है, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द अपवर्ड प्राइस मूवमेंट। मतलब प्लस डी आई को जब आप मॉनिटर कर रहे हो तो आप बुलिश मार्केट देख रहे हो। तो उसकी देखने का तरीका फिर से मैं बता रहा हूँ, प्लस डी आई की लाइन को नीचे से ऊपर काटना है माइनस डी आई को, राइट। और नेगेटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर क्या होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, करेक्ट। तो इसके लिए क्या रहेगा, जब प्लस डी आई, राइट, जो वो है मतलब ऊपर से नीचे की ओर काटेगी किसको, माइनस डी आई को, तो मार्केट नीचे ही रहेगा, करेक्ट। सो एडीएक्स ट्रेंड स्ट्रेंथ क्या है, 0 से 20 की वैल्यू है, 20 से 25 की है, 25 से 50 की है, 50 से 75 की है, 75 से 100 की है। तो ये सभी आपको अपने एनालिसिस भी करना है। इसकी इस इंडिकेटर को आप दो तीन अलग इंडिकेटर्स के साथ भी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि एग्जांपल है वॉल्यूम, राइट। कभी कभी होता है कि ये बताता है 25 से 50 में एडीएक्स का ये ट्रेंड स्ट्रेंथ, लेकिन मार्केट नीचे गिर रहा है तो उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि एडीएक्स की जो वैल्यू लिखी है कि हाँ 50 से 75 है पूरे पैसे लगा दो, हो सकता है मार्केट गिरे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो एडीएक्स के थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में है, लेकिन इस इंडिकेटर का यूज़ आप कुछ डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ यूज़ कीजिए, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, आरएसआई हो गया, राइट। तो कंफर्मेशन आपको ज़्यादा मिलेगी। यूज़ ऑफ एडीएक्स, यूज़ इट फॉर रेंज ब्रेकआउट्स। अब यूज़ हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो एडीएक्स को देखने के बाद बेस्ट है कि आप रेंज ब्रेकआउट्स, मैंने बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। तो यदि एक स्टॉक को एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे खड़ा है, तो यदि आपको शॉर्ट सेलिंग करना है तो या सेलिंग करना है तो सपोर्ट पे जब नीचे खड़ा तो आप एडीएक्स का स्ट्रेंथ देखिए, करेक्ट। यदि वो नीचे आ रहा है तो और स्ट्रेंथ मजबूत है, इसका मतलब मार्केट गिरेगी, तो आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए या इक्विटी सेलिंग कीजिए। और यदि जब रेजिस्टेंस पे खड़ा है उसको ब्रेकआउट करेगा, वहाँ पे ट्रेंड यदि आपको दिखता है, ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अभी डेमो में, ठीक है। अब डेमो हम चलते हैं लाइव चार्ट पे। सो लाइव चार्ट पे हम, शायद ये मेरा खुला हुआ है इंडिकेटर, ये करेक्ट। अब यहाँ पे मैं ये बिरला सॉफ्ट है, इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग मेरे को बोलोगे कि श्रीधर हमेशा ये दिखाता, राइट। अब ये देखिए, अब ये मैंने एक लिया हुआ पैरागॉन फाइनेंस स्पेशलिटी केमिकल्स का। तो अभी मैं सब इंडिकेटर हटा देता हूँ। अभी बस आप ये देखो यहाँ पे, करेक्ट, ये मार्केट की स्ट्रेंथ है। यहाँ पे यदि आप देखोगे मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से आया, नीचे ही आ रहा, राइट। यहाँ पे थोड़ी देर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, राइट। तो मोटा मोटा देखोगे आप, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये वाला सेगमेंट में मार्केट चढ़ रहा है, यहाँ पे गिर रहा है। अब हम देखते हैं कि, देखते हैं पहले हम सिंपल एडीएक्स को लगाते हैं। इंडिकेटर्स में जाइए, आप एडीएक्स टाइप कीजिए, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे मैंने एक, यहाँ पे लाइन आ गया एडीएक्स। अब इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, इसको मैं थोड़ा ग्रीन कलर कर देता हूँ, मोटी कर देता हूँ लाइन, राइट। सो आगे विजिबिलिटी। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये इस पे एकदम बैठता है, करेक्ट। मतलब ये, अब देखिए यहाँ पे एडीएक्स है, करेक्ट। ये एडीएक्स यहाँ पे ये नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे भी मार्केट नीचे आ रही है। यहाँ से ये थोड़ा ऊपर उठ रहा है, तो देखिए यहाँ से ये नीचे से ऊपर उठने लगा था, तो ये जो पोर्शन है, और यहाँ से आप इसको ऐड कीजिए यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे फिर एडीएक्स नीचे आया, यहाँ पे भी देखो स्टॉक नीचे चल रहा है। यहाँ पे ये साइड वेव में चल रहा है, ये पूरा के पूरा क्या है, साइड वेव मार्केट है। तो आप ये सेगमेंट पे पूरा क्या है, साइड वेव मार्केट है, करेक्ट। और यहाँ पे ये ऐसे नीचे आया, यहाँ पे ये एडीएक्स, ये तो थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर है, तो थोड़ा सा देखिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एडीएक्स को आप डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ यूज़ कीजिए, आरएसआई और वॉल्यूम के साथ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। और अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, अभी यहाँ पे अभी क्या है, ये मार्केट गिर रहा है, यदि आप देखो यहाँ पे, तो ये स्टॉक क्या है, ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, और यहाँ पे क्या है, एडीएक्स ऊपर उठ रहा है, तो ये डाइवर्जेंस है। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट ये रिवर्सल मार जाए, क्योंकि एडीएक्स का जो स्ट्रेंथ है इसकी, राइट, ये स्ट्रेंथ जो है वो बहुत स्ट्रांग है। यदि ये अभी बेरिश ट्रेंड है और ये दिखा रहा है ट्रेंड स्ट्रांग है, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट नीचे ही गिरे अभी, राइट। तो ट्रेंड जो ये, मैं जब ट्रेंड बोलता हूँ, ये क्या है, ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, और ये डाउन ट्रेंड मजबूत है या कमज़ोर हो रही है, तो ये बताता है आपको एडीएक्स, राइट। तो ये डाउन ट्रेंड है और ये बता रहा है ये ऊपर है 45, तो ये इसका लेवल था, ये भी मैंने बता दिया था, राइट। तो यहाँ पे 0 से लेकर 100 की इसकी आप अपनी लेवल है,
और 14 दिन की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता है ये। तो ये तो हो गया ADX का सिंपल, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसी स्टॉक पे मैं लगाता हूँ DMI, जो कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए बहुत ये चिड़चिड़ा सा आपको लगेगा, राइट। सो इसको यदि मैं हटा दूँ, राइट, तो यहाँ पे क्या कीजिए, सेटिंग्स पे जाइए, आप यहाँ पे प्लस डी आई रहने दीजिए, माइनस डी आई रहने दीजिए, डी एक्स रहने दीजिए। इसको सॉरी, प्लस प्लस डी आई, माइनस डी आई, डी एक्स हटा देते हैं और इसमें ए डी एक्स रखते हैं, ए डी एक्स आर हटा देते हैं, राइट। अब इस पर हम थोड़ा सा इनको मोटा कर देते हैं, प्लस है, प्लस वाले को मैं ग्रीन कर देता हूँ और माइनस वाले को मैं रेड कर देता हूँ थोड़ा सा मोटा करके, और एडीएस को मैं ब्लैक कर देता हूँ, करेक्ट। तो ये हो गया। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने 3 सेटिंग करी है, प्लस वाली प्लस डीआई को ग्रीन, माइनस वाली को रेड और नॉर्मल एडीएस की लाइन को ब्लैक। अब इसमें यदि हम देखें, करेक्ट, तो हम यहाँ पे देखें, इसको मैं ऊपर करता हूँ, तो ये यहाँ पे मैंने जब ये जो देखिए यहाँ पे मार्केट हल्का सा ऊपर जा रहा है, राइट, या नहीं तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में था ऐसे, तो आप भी देखोगे यहाँ से जो ग्रीन वाली कैंडल है ये ऊपर गई, राइट, सॉरी नॉट कैंडल, लाइन, करेक्ट। मतलब कहने का मतलब है कभी भी ग्रीन वाली लाइन, ग्रीन वाली मतलब पॉजिटिव डीआई, लाल वाली लाइन को यहाँ से नीचे से ऊपर काटेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा। वैसे ही कभी लाल वाली लाइन जो कि हमारी माइनस डी आई की लाइन है, ये ऊपर से नीचे ग्रीन वाले को काटेगी, राइट। तो ये जैसे यहाँ तक गया, यहाँ से ये अभी तो नहीं काटी, करेक्ट, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये काटी है, यहाँ पे ग्रीन वाले को ऊपर से नीचे, ये वाले पॉइंट में देखिए आप, यहाँ पे काटा, तो यहाँ पे यहाँ से पूरा मार्केट डाउन सेगमेंट में है। यहाँ पे भी देखिए लाल वाली लाइन यहाँ पे काटी, राइट। तो जैसे ग्रीन वाली लाइन नीचे आ जाएगी, आपको यहाँ पे दिखता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, राइट। और अभी ये दोनों बहुत ऊपर है, तो कोई आपको दूसरे इंडिकेटर्स लगाने पड़ेंगे और समझ में आएगा, करेक्ट। सो पॉजिटिव डी आई, माइनस डी आई, बहुत सिंपल सी बात है, ये इंडिकेटर के कंपोनेंट्स हैं, इसको आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिए। और हमेशा यदि मैं तो बुलिश मार्केट में बाइंग करता हूँ मोस्टली, तो हमेशा अपन के लिए क्या बेस्ट है कि ये हरी लाइन, ये लाल लाइन को नीचे से ऊपर काटे, तो हम मान सकते हैं वो ट्रेंड बुलिश मार्केट का ट्रेंड रहेगा, और उस समय आप उसकी रेंज भी देखिएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ, राइट, और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो यहाँ पे मिलती रहें, अपडेट मिलता रहे। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।